कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की पूज्य निर्यापक स्वर्ण वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। गुरुदेव के हमसे दूर जाने के पश्चात यह जो प्रसंग कुंडलपुर में महोत्सव का बना, उस प्रसंग के पश्चात यहाँ पूज्यवर निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर महाराज जी के चरण छांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में बहुतों का बहुत उपकार है। आज सोच रहे हैं उन उपकारी को हम याद कर ले जिनके कारण आज हम यहाँ पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम जीवन में हमें किसी ने दिशा दी, मार्गदर्शन दिया, तो आचार्य भगवान की महती अनुकंपा रही। उन पूज्य गुरुदेव के उपकार को तो जन्म जन्मों तक हम भुला नहीं सकते। उसके पश्चात ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि अवस्था तक हमें प्रेरित करने वाले, दिशा दिखाने वाले, समझाने वाले पूज्यवर समय सागर महाराज जी रहे। रामटेक चातुर्मास 93-94 में जब आचार्य भगवान के चरणों में जाते थे तो वे ही हमें सब कुछ समझाते थे। उनके निर्देशन में हमारा धीरे धीरे विकास होता गया और एक दिन वह आया जब हमारे हाथ में मयूर पंख की पिच्छिका आ गई। दीक्षा पाने के पश्चात यात्रा सही मायने में आगे बढ़ना प्रारंभ हुई। मां के गर्भ से जब जन्म होता है वह जीव
ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन सही जन्म तो गुरुदेव के चरणों में ही होता है। तो सही जन्म हमारा आचार्य भगवान के कर पल्लवों में पोषित हुआ, वहीं से विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। अब दैगंबरी दीक्षा प्राप्त होने के पश्चात साधना का क्रम शुरू होता है। संघ में आचार्य भगवान के चरण सन्निधि में लगभग 10 वर्ष का प्रवास रहा। आचार्य भगवान से क ख ग से लेकर के सब कुछ सीखने का मौका मिला, चाहे वह व्यवहार की शिक्षा हो, चाहे वह निश्चय की शिक्षा हो, चाहे वह सिद्धांत का ज्ञान हो, अध्यात्म का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, चारों ही अनुयोग का ज्ञान हो, और सबसे महत्वपूर्ण परिणामों को कैसे संभाला जाता है, मोक्ष मार्ग में अपने आप को कैसे समता में रखा जाता है, हर प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए आचार्य भगवान से सब कुछ सीखने को मिला। 2014 में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हमारा पृथक विहार हुआ। संघ में मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, 3 का संघ बन करके पृथक विहार हुआ। वहां से सही यात्रा एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि पिता के साथ रहते से रहते बालक कुछ ज्यादा सीख नहीं पाता है, क्योंकि वह हमेशा निश्चिंत रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती है, सिर पर पिता का हाथ है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पिता अपने पुत्र को अपने से दूर भेज देता है तो सही समझ विकसित होती है, और दुनिया क्या होती है और दुनिया में हम कितने पानी में हैं, यह भी एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव के चरणों से दूर रह करके मोक्ष मार्ग कैसा होता है, कैसे चला जाता है, उस पर कैसे साधना की जाती है, सही परीक्षा की शुरुआत तो वहीं से होती है। और धीरे धीरे हम बढ़ने लगे, विहार अलग अलग क्षेत्र में होने लगा। विहार होते होते हम लोग राजस्थान की धरा में पहुंचे, और सर्वप्रथम 2015 में पूज्यवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी का चरण सानिध्य का लाभ मिला। बागड़ प्रांत में रहते रहते लगभग 2 माह का प्रवास महाराज जी के साथ में मिला। महाराज जी के साथ में सन्निधि में रहते हुए हमने बहुत कुछ सीखा। श्रद्धा कैसी होती है, समर्पण कैसे लाया जाता है, प्रभु के प्रति भक्ति कैसी होती है, साधना कैसी की जाती है। यदि ये कहीं सीखने को मिला तो पूज्यवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी से सीखने को मिला। वो लगभग 1.25-2 माह का प्रवास हमारे जीवन का अद्भुत प्रवास रहा। बहुत कुछ सीखा। शास्त्रों को पढ़ करके सीखना अलग होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक शिक्षा कैसे होती है, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, यदि ये शिक्षा मिली तो महाराज जी के शरण में रहते हुए ही। मोक्ष मार्ग में जब भी कोई साधक निकलता है तो अपनी ही आत्मा की प्रभावना के लिए निकलता है, आत्म कल्याण के लिए निकलता है, क्योंकि साधु का स्वरूप जो होता है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते है। ज्ञान और ध्यान में रह करके ही अपनी आत्मा की साधना करना होता है। लेकिन अभी पंचम काल है, अभी हम लोग वन में एकांत में रह नहीं सकते, कंदराओं में नहीं रह सकते, गुफाओं में नहीं रह सकते।
जब चतुर्थ काल होता है तो वहां पर साधु वीरान स्थान में चले जाते हैं। वहां कोई निमित्त नहीं, कोई समाज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ साधु और साधु की आत्मा। वहां ध्यान की अवस्था में रहना और ज्ञानार्जन करते चले जाना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब बात पंचम काल की आती है, उसमें भी हुंडा और सर्पणी जैसे पंचम काल, और उसमें भी आप जैसे लोग ऐसा कह दे, भौतिकता की जहां चकाचौंध है, क्योंकि आगम में वर्णन आता है पंचम काल में साधु वन में नहीं रह सकता। यदि वह वन में एकांत में रहने लगे तो वह रह नहीं पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा। उसे तो वन के निकट उपवन, नसिया समाज के बीच में रह करके ही अपनी आत्मा की साधना करना होता है। भीड़ में रह करके भीड़ से पृथक रहने की साधना करना होता है। लोगों के बीच में रहते हुए अपने उस लक्ष्य को साधना होता है। तो पंचम काल में साधना करना चतुर्थ काल की अपेक्षा बहुत कठिन होता है। निमित्तों के बीच में रहते हुए निमित्तों से अप्रभावित रहना हंसी खेल नहीं होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार सबके ऐसे बने हुए हैं कि बहुत जल्दी वह निमित्तों की ओर प्रभावित हो ही जाता है, उस ओर चलने ही लगता है, ढुलकने ही लगता है। लेकिन आचार्य भगवान से जो शिक्षा पाई, आचार्य भगवान से जो ज्ञान पाया, और उसके पश्चात पूज्यवर मुनिश्री के चरणों में रह करके जब महाराज श्री को देखा कि महाराज श्री एकदम भीड़ से ही घिरे रहते कि सवेरे से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर शाम रात्रि तक, लेकिन चारों तरफ भीड़ से घिरे रहते हुए भी अपना लक्ष्य कैसे साधा जाता है, जो मुख्य लक्ष्य होता है साधु का, क्योंकि सबके साथ रहते हुए सबसे भिन्न रहना, निष्प्रह रहना, निर्विकल्प रहना, निमित्तों से अप्रभावित रहना, ये बहुत बड़ा काम होता है, कठिन साधना होती है। तो जब हम महाराज श्री के बाहरी रूप को देखते हैं तो कुछ अलग लगता है, लेकिन जैसे ही महाराज श्री से मिलते हैं तो जो परम वात्सल्य मिलता है और आत्मीयता मिलती है, वो कुछ अलग ही प्रकार की हो जाती है। जब जब आप लोग देखते हैं तो महाराज जी बब्बर शेर जैसे दिखते हैं। कोई भी एक नया श्रावक आता है तो महाराज श्री के पास आने में बहुत डरता है, उसे बहुत डर लगता है। वैसे महाराज श्री के सिर में सींग नहीं लगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो निकटता से महाराज जी से जब मिलता है, उनका वात्सल्य पाता है, उनकी आत्मीयता पाता है, तो बाहरी और भीतरी रूप एकदम अलग ही नजर आता है। वो ये कह करके निकलता है, मैं तो कुछ और ही समझता था, लेकिन यहां आकर के देखा तो यहां आकर के एक नवनीत का गोला ही नजर आता है। और हमारी भी धारणा लगभग ऐसी ही थी, सही कह रहे हैं, जैसे श्रावकों की होती ना, बिल्कुल ऐसी ही धारणा पहले हमारी भी ऐसी थी। लेकिन जब वह बागड़ राजस्थान में महाराज श्री का सानिध्य मिला और निकटता मिली और आत्मीयता मिली, तो पूरी की पूरी धारणा सिर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो अभी तक दक्षिण की थी वह पूरी उत्तर की हो गई, जो पहले उल्टी थी एकदम सुलटी हो गई। यदि वात्सल्य यदि कहीं देखना है तो पूज्यवर मुनि चंबर के चरणों में आकर के वात्सल्य देखने को मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता, चाहे वह साधु के लिए हो, चाहे वह श्रावक के लिए हो, हमारे जीवन का उत्थान यदि कहीं होता है, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है, तो उसका सबसे पहला नींव का पत्थर होता है श्रद्धा और समर्पण। बिना श्रद्धा और बिना समर्पण के हम चाहे कितना भी क्यों ना करते जाएं, कुछ भी क्यों ना करते जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं होती है।
सब कुछ बड़ा सुपरफिशियल होता है, ऊपरी सतह पे रहने वाला होता है। और श्रद्धा और समर्पण की परिभाषा यदि हमें वास्तविक रूप से कहीं सीखने को मिली तो महाराष्ट्र के चरणों में ही सीखने को मिली। जब व्यक्ति इतनी गहरी श्रद्धा से भर जाता है, उसी श्रद्धा का परिणाम होता है, उसी श्रद्धा का चमत्कार होता है। जो कार्य असंभव से लगने वाले होते हैं वो कार्य अपने आप बड़े आसानी से संभव हो जाते हैं। उसके पीछे यदि कोई राज है तो वह प्रभु के और गुरु के चरणों के भी निकट रह करके श्रद्धा और समर्पण का भाव लाना। जिसके हृदय में, जिसके मन में वो श्रद्धा समर्पण का भाव प्रकट हो गया, समझना उसने सारी जंग जीत ली। अब कुछ नहीं बचा। 99% सब कुछ जीता जा चुका है, बस 1% रहा है, और वो 1% भी बड़ी आसानी से जीत लिया जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारी नींव मजबूत होती है। और जिस भवन की, जिस जिनालय की, जिस प्रासाद की नींव बड़ी मजबूत होती है, भले ही वो भवन बाद में क्यों ना खड़े हो, उसकी चिंता ज्यादा नहीं करना। हमने यदि फाउंडेशन का कार्य कर लिया तो एक ना एक दिन वह भवन अपने आप खड़ा हो ही जाएगा, वह जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा, उसकी यात्रा शिखर और कलश तक हो ही जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना समर्पण के हमारी सारी की सारी साधना एक बाहर की साधना होकर के रह जाती है। बिना समर्पण के हम हमेशा भयभीत से बने रहते हैं, हम हमेशा विकल्पों से उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जिसके मन में वह श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत हो जाता है, वह पूर्ण रूप से निर्भीक हो जाता है, वह पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो जब जब हम महाराष्ट्र के चेहरे को देखते हैं, हर प्रतिकूलताओं में, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर प्रतिकूलताओं में बड़े वो निर्भय से बने रहते हैं, निश्चिंत से बने रहते हैं। तो वह निश्चिंतता और निर्भयता का यदि राज कहीं सीखने को मिला है तो इन्हीं के चरणों में हमें सीखने को मिला है। और उसी का परिणाम है, हम जहां जहां भी गए संघ सहित, चाहे वह फिर उत्तर हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे वो महाराष्ट्र हो, हाँ दिल्ली भी हो, उत्तर प्रदेश भी हो, हरियाणा भी हो, राजस्थान भी और बुंदेलखंड भी हो और महाराष्ट्र भी हो, एकदम अपरिचित क्षेत्र में चले गए, परिचित लोगों के बीच में चले गए। जब जब कुछ इस प्रकार का माहौल लगता था तो हम तो आचार्य भगवान को याद करते थे और इन्हें याद कर लेते थे, बस वही श्रद्धा का भाव ला लेते थे और वैसे ही काम सफल होते चले गए। बस उसी का वो सफलता का राज यदि कहीं मिला तो आचार्य भगवान के पश्चात यहाँ पर देखने को मिला। तो जीवन में यदि आप लोग भी कुछ पाना चाहते हो, सबसे कहना चाहते हैं, चाहे वो साधु हो, चाहे वो श्रावक हो, क्योंकि वह श्रद्धा जब तक हमारे भीतर पैदा नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र।